एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंडियन मॉम ममता। आज के नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, सुबह के 7 बज चुके हैं। टाइम देख लीजिए। सुबह के मेरे थोड़े बहुत काम हो गया है गाइस, झाड़ू पोछा नहाना। अभी मैं पूजा नहीं की हूँ, पूजा करूंगी। पूजा रूम मुझे साफ करना है। मैं सोची अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। तो गाइस, यहाँ पे देखिए दोनों रूम के ना बिस्तर वगैरह मैसी हुआ पड़ा है। अभी मैं ठीक नहीं की हूँ। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां चल रही है तो बच्चे थोड़ा लेट ही सो के उठते हैं, इसलिए मैं कही चलो इसको बाद में करूंगी। बाकी का काम मैं कर लेती हूँ। तो मैं जल्दी उठ गई थी तो साफ सफाई का जो काम था वो मैं कर ली थी। तो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ पूजा रूम में और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा रूम की सफाई कर रही हूँ गाइस। कल मैंने की थी, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है इसलिए मेरा मन नहीं किया था कल करने के लिए। मैं कही कि अभी नहा ली हूँ तो पहले मैं पूजा रूम साफ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मतलब पूजा करूंगी। ऊपर से मैं साफ कर ली थी, उसके बाद रंगीन पेपर में बिछा दी थी। फिर माता की मूर्ति थी उसको मैं धो दी थी। बाकी के फोटो थे उनको मैं गीले कपड़े से पोंछ ली थी। वाली वीडियो नवरात्रे के पहले दिन की वीडियो है और 3-4 दिन लेट डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी करने के लिए। तो अभी थोड़ा सा मैं ठीक हूँ जब मैं जाके ये वीडियो डाल रही हूँ। तो आज है 22 तारीख, तो आज मैं इस वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रे की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें और सब कुशल मंगल रहें। पूजा रूम साफ करने के बाद पूजा का जो भी बर्तन था वो मैं धो ली थी, लुटिया वगैरह, और उसके बाद मैं सुबह की दिया बाती करके और पूरे घर में धूप दिखा दी थी। उसके बाद गैस में आ गई थी किचन में और यहाँ पे मैं बनाई हूँ 1 कप चाय। ब्लैक टी बनाई थी क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है दूध वाली चाय पीने के लिए, तो इसलिए मैं ब्लैक टी बनाई थी अपने लिए। और नहाने के बाद ना मैं 2 कप चाय बना दी थी हस्बैंड के लिए और देवर जी के लिए। दोनों जने चाय पी लिए और अपने अपने काम पे हैं। तो हस्बैंड बाहर गए हैं किसी काम से, देवर दुकान पे हैं। बच्चे ब्रश कर लिए हैं और अभी नहा रहे हैं। जब तक मैं चाय पी लेती हूँ उसके बाद बच्चों को दूध गर्म करके दूंगी। तो चलिए चाय पी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो गैस, चाय पीने के बाद इसी बीच में दोनों बच्चों को मैं कॉम्प्लेन बना के दे दी थी और उसके बाद मैं अपनी दवाई भी ले ली थी कि मुझे थोड़ी सी आराम मिलेगी। मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने के लिए, तो मैं कही कि चलो मैं दवाई ले लेती हूँ, थोड़ी सी आराम होगी, उसके बाद मैं घर का काम कर लूँगी आराम आराम से। और कहीं जाना तो है नहीं, बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं। दवाई लेने के बाद गैस में आ गई थी इस वाले रूम में। थोड़े बहुत कपड़े थे धुले हुए तो उनको मैं फोल्ड करके रख दी थी अलमीरा में। और अब मैं बिस्तर वगैरह ठीक कर लेती हूँ। तो इस वाले रूम का बेडशीट मैं चेंज नहीं करूँगी क्योंकि इस वाले रूम में ना बहुत कम हमारा आना जाना होता है, तो मैं इसको बस ठीक कर दी थी, ऊपर से झाड़ दी थी। और गैस, यहाँ पे देखिए पूरा बिस्तर मैं ठीक कर दी हूँ। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो आपको बैकग्राउंड से म्यूजिक की आवाज़ आ रही होगी। बच्चों के एग्जाम वगैरह हो गया है और एडमिशन ओपन है, तो सब स्कूल वाले अपने अपने स्कूल का ऐड करवा रहे हैं, तो उसी का म्यूजिक वगैरह बज रहा है ना, तो ये बैकग्राउंड में आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। इस बार मैं नवरात्रि का व्रत नहीं रखी हूँ क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और अंदर से मेरी इच्छा भी नहीं थी रखने के लिए, तो बस पूजा पार्टी में की थी। और गैस, ये वाला ब्लॉग ना बहुत छोटा सा है और जितना मैं शूट की थी उतना ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर। तो गैस, यहाँ पे देखिए उस वाले रूम का बिस्तर मैं ठीक कर दी थी, उसके बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम में और अभी मैं ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करके रख दे रही हूँ। मौसम का गैस कभी ठंडा कभी गर्म ऐसे ही हुआ है। कई जगह बारिश हुआ है ना, उसके वजह से थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है, तो इसलिए मैं ब्लैंकेट अभी रख नहीं रही हूँ। नहीं तो हमारे साइड में तो मतलब उमस वाली मौसम हो गई थी और ऐसा लग रहा था ना कि गर्मी बहुत जल्दी आ गई है, लेकिन बारिश होने की वजह से ना मौसम बहुत जल्दी चेंज हो गया है। तो देखिए ब्लैंकेट मैं फोल्ड कर दी थी, उसके बाद मैं बेडशीट हटा दी थी। इस वाले बेड का ना मुझे बेडशीट चेंज करना है, तो मैं कही कि बेडशीट हटा दी हूँ, क्यों ना मैं अपना जो मतलब विंटर के जो कपड़े हैं वो मैं रख दूँ, कही कि चलो इसी बहाने ये भी काम कर लेते हैं। और गैस, अभी खाना पीना नहीं बना है, खाना पीना थोड़ा लेट से ही बनेगा। हस्बैंड बोले थे अभी बनाना नहीं और आराम आराम से अपना जो काम है वो कर लेना, तो बस वही है गैस, मैं आराम आराम से ही कर रही थी यहाँ पे और बीच बीच में हस्बैंड की भी मैं हेल्प ले रही थी। तो देखिए दोनों ये जो बैग है ना वो मैं निकाल ली थी और उसके बाद गैस यहाँ पे सारे गर्म कपड़े में रख दी थी। बच्चों के अलग रखी थी, अपने और हस्बैंड के एक बैग में रखी थी, बच्चों के अलग बैग में रखी थी, क्योंकि बच्चों का जो गर्म कपड़ा होता है ना वो जल्दी निकालना पड़ता है, इसीलिए मैं अलग रखती हूँ कि ढूंढना ना पड़े। तो देखिए जो ब्लू वाले में था उसमें बच्चों का रखी थी, बाकी इसमें मैं अपना और हस्बैंड का रखी थी। और रख दूंगी ना तो सही रहेगा। और इसको ना मैं गैस बहुत दिन से ऐसे धो धो के रखी थी, मैं कहीं सारे इकट्ठे कर लूंगी उसके बाद से रख दूंगी, क्योंकि बेड में क्या होता है ना बार बार खोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ध्यान नहीं आता है ना, तो क्या होता है कि मैं बेड से चेंज कर देती हूँ उसके बाद ध्यान आता था।
मैं कही कि चलो आज मैं पहले ही ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं बेडशीट में लगाऊँ। तो देखिए अभी मैं बैग में रख दी थी सारे कपड़े, उसके बाद मैं बैग डाल दी थी बेड में। और गाइस मैं वैसे खुले में नहीं रखती हूँ क्योंकि बेड में भी ना बहुत धूल वगैरह हो जाता है। तो अब मैं बेडशीट बिछा लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं बेड वगैरह पोंछ लूँगी। तो गाइस यहाँ पे देखिए बेडशीट मैं बिछा ली थी और जो मैं पिल्लो कवर चेंज की थी ना, उसको हल्का सा मैं गीला करके और उसी से मैं बेड को भी पोंछ लेती हूँ। मैं कहीं धोना तो है ही है, तो यहाँ पे बस आराम से बैठ के मैं और गैस मैं जब काम कर रही थी ना तो हाँफ बहुत ज़्यादा रही थी और बस मन नहीं कर रहा था। लेकिन यही है कि अगर मैं नहीं करूँगी घर में कोई और भी नहीं है ये सब करने के लिए। बेटी अभी मेरी बहुत छोटी है, उसके खेलने खाने की उम्र है और मैं उससे कोई काम नहीं करवाती हूँ गैस। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जब उसे लगता है कि मम्मा बीमार हैं तो वो खुद से कहती है मम्मा ये लाओ मैं कर देती हूँ। तो थोड़ी बहुत जो हेल्प होती है, जैसे मैं उसकी हेल्प ले सकती हूँ तो मैं वो करवा लेती हूँ। बाकी का काम मैं खुद से कर लेती हूँ गाइस। मेरी तबीयत ख़राब हो दवाई खा के अपना धीरे धीरे कर लेती हूँ। लाइफ में हर दिन एक जैसा नहीं होता है। दवाई खाने के बाद मुझे थोड़ी सी आराम हुई, फिर मैं घर के सारे काम की और ये सफाई तो गाइस रोज़ की होती है थोड़ी थोड़ी। आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब पेट में तो दर्द था ही लेकिन मेरे कमर में पीठ में ये सब दर्द हो रहा था और खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो देखिए बेड पोंछ ली थी। बेड पोंछने के बाद गाइस ड्रेसिंग भी फैला हुआ था तो सारा सामान मैं समेट के फिर मैं ड्रेसिंग पे भी कपड़ा मार दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और इसी बीच में मैं खाना बना दी थी। दाल चावल सब्जी बनाई थी, रोटी नहीं बनाई थी। तो हस्बैंड और मैं दोनों जने मिल के बनाए थे। तो इसी बीच में खाना बन गया था और सब खाना खा लिए थे। तो मैं अपने लिए बनाई थी मूंग दाल की खिचड़ी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है हल्का ही खाना खाना है। तो यहाँ पे मैं अपना खाना लेके आ गई हूँ गाइस इस वाले रूम में। तो चलिए खाना खा लेती हूँ, बाद मिलती हूँ आप लोगों से। सुबह नहाने के बाद बालों में कंघी भी नहीं की थी, अभी मुझे बालों में कंघी वगैरह भी करना है। तो गाइस खाना खा ली थी उसके बाद और बालों में कंघी कर ली थी और अभी मैं आ गई हूँ नीचे। बच्चे भी नीचे आ गए थे खेलने के लिए, मैं ऊपर अकेली थी गाइस। तो मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा था और अकेले बैठूँ ना तो दिमाग में तरह तरह की बातें आती हैं। तो मैं कही कि चलो नीचे चलते हैं, थोड़ा सा घूमते फिरते रहेंगे ना तो सही रहेगा। लेटे लेटे ना गाइस थक जाती हूँ मैं। मेरे को ना दोपहर में से लेटना पसंद तो है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा लेटना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैं इसीलिए आ गई थी। यहाँ पे मैं हस्बैंड से बात कर रही थी कि मेरे पे ना गाइस बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये दर्द, और ये दर्द ना 3 दिन से था। तो मेरे फेस के रिएक्शन से आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो मैं आ गई थी दोबारा से ऊपर और मैं अपनी दोपहर की दवाई लेने के लिए, तो यहाँ पे मैं अपनी दोपहर की दवाई ले रही थी। और गाइस कल मुझे ना फिर डॉक्टर के पास भी जाना था क्योंकि ये दर्द ना बढ़ता जा रहा था और मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये दर्द किस चीज़ का है। डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था और मुझे याद है कि मेरे फादर इन लोग के साथ भी ऐसे ही हुआ है। तो वही सब बातें ना मेरे दिमाग में घूम रहा था और कहते हैं ना कि खाली दिमाग में ना बस उल्टी सीधी बातें आती रहती हैं। तो इसीलिए मैं अपने आप को ना थोड़े से काम में बिजी रख रही थी कि वहाँ से मेरा दिमाग हट जाए। तो हस्बैंड बोले थे कि ऊपर जाके अपनी दवाई ले लो दोपहर का और उसके बाद से आराम कर लो। तो गैस अभी ना थोड़े बहुत बर्तन हैं धोने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं अपनी दवाई ले रही हूँ और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा लेटूंगी, उसके बाद उठूंगी तो बाकी का देखेंगे, जो भी काम होगा वो करेंगे। इस चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पेंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और आप लोगों को छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए दिन नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।